गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ये लेक्चर नंबर 2 है। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए? बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम आपको पीवाईक्यूज करवाने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी भी हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल की करवा के रखे हुए हैं, तो वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें। ठीक है, आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है या 5 टाइम्स है या नेगेटिव है। इस टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। तो देखो, टोटल इसके 3 लेक्चर्स बनेंगे। ठीक है, 3 लेक्चर्स बनेंगे पीवाईक्यूज के ऊपर बेसिक वालों के लिए, और एक लेक्चर और होगा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो भी करा देंगे। तो देखो, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 5 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, कह रहा है कि एक जीरो दूसरे के 5 टाइम्स है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, तो अल्फा जो है वो 5 टाइम्स बीटा है। ठीक है, अगर एक जीरो अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 5 टाइम्स बीटा। तो आपको के निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, है ना। इससे निकल जाएगा। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी हो गया -12 माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -12 अपॉन ए। ए आपका 4 है। देखो, अल्फा की जगह अल्फा रहने तो बीटा की, अब अल्फा को अल्फा नहीं, अल्फा को 5 बीटा लिख दो, और यहां पे बीटा को बीटा कर दो। ये 4 इससे कैंसिल, 3 बचेगा, तो ये बन गया 6 बीटा इक्वल टू 3। ये कैंसिल कर लो, बीटा इक्वल टू 1/2। अगर बीटा 1/2 है तो अल्फा कितना होगा? यहां 1/2 रिप्लेस कर दो, अल्फा हो जाएगा 5 इंटू 1/2, 5/2। अब आपको के निकालना है, तो क्या करो, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के बराबर होता है। तो अल्फा कितना है? 1/2 नहीं, 5/2, और बीटा कितना है? 1/2 इक्वल टू सी बाय ए। ये सी, ये ए, 2k प्लस 1 अपॉन 4। ये 2 2 जा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू 2k प्लस 1। 5 में से 1 माइनस कर लो, 2k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 2। चेक कर लो, 2k 4 अपॉन 2, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। देखो क्या कह रहा है, एक जीरो दूसरे के ट्वाइस है, मतलब अगर एक अल्फा है, अल्फा जो है वो 2 बीटा के बराबर है। ठीक है, 1 0, एक जीरो दूसरे के ट्वाइस है, तो अल्फा इक्वल टू 2 बीटा ले लिया। आपको बी निकालना है, वैसे ही जैसे अभी किया वैसे ही स्टार्ट करो। देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। देखो, यहां पे ये ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये ए, ये बी, ये सी, माइनस बी बाई, तो माइनस ऑफ -6 अपॉन ए। ए आपका 1 हो गया। अल्फा की जगह 2 बीटा लिख दो, प्लस बीटा इक्वल टू 6। अल्फा की जगह हमने 2 बीटा लिख दिया, ये बना 3 बीटा इक्वल टू 6। यहां से बीटा 2 हो गया। अल्फा निकाल लो, ये बीटा की वैल्यू यहां डालो, अल्फा हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये 4 हो गया। अब निकालो सी। आपको क्या निकालना है? बी निकालना है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। अल्फा को 4 ले लो, बीटा को 2 ले लो। देखो, सी, सी बी हो गया, और ए आपका 1 हो गया, तो बी 8 हो गया। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां से पढ़ो, ऑल्सो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको इसके जीरोस निकालने हैं। तो देखो, यहां लिखो एक्स स्क्वायर -6x प्लस बी। बी को लिख दो, यहां पे बी को 8 लिख दो। इसको, इसके फैक्टर्स निकालो, फैक्टराइज करो इसको। 8 आना चाहिए, 4 और 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन, ये बचेगा x -4। इन दोनों में -2 कॉमन, ये बचेगा x -4। तो x -4 बाहर निकाल लो, तो जीरोस क्या हो जाएंगे इसके? तो इसके जीरोस हो जाएंगे, जीरोस आर। x -4 को 0 ले लो, और x -2 को 0 ले लो, तो जीरोस क्या हो गए इसके? 4 और 2, x4 और x2। ठीक है, ये भी जीरोस ही निकाले थे हमने। देखो, ये भी जीरोस ही थे। अब इसको भी बोल सकते थे, ये ऑलरेडी हमने निकाल के रखे थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, if 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other, then find the value of k। देखो, एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर यहां पे अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है।
ठीक है, समझ आया। एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हुआ 1 बाई अल्फा, तो 1 बाई अल्फा को बीटा मान लिया हमने। आपको के निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, बीटा की जगह लिख दो 1 बाई अल्फा, सी बाई ए। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 3/k-2, ये और ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, k-2 इक्वल टू 3, तो k यहां से 5 हो जाएगा, 5 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर। If one zero of the polynomial exceed the other by 2, then find the zeros and the value of k। देखो क्या कह रहा है, एक जीरो जो है वो दूसरे के एक्सीड कर रहा है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, बीटा यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2, या बीटा यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2। समझ आया। अगर एक जीरो अल्फा है और दूसरे में क्या करना है आपको, उसमें एक्सीड करना है 2, तो वही क्या, देखो अल्फा में हमने 2 एक्सीड मतलब बढ़ना, उसमें 2 ऐड कर दिया, और आपको निकालने हैं जीरोस और के निकालना, तो पहले के और जीरोस निकाल लो। देखो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, है ना, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -8 अपॉन ए 1 है। यहां पे अल्फा को अल्फा रहने तो बीटा की जगह अल्फा प्लस 2 करो, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 8 माइनस 2, 2 अल्फा इक्वल टू 6, अल्फा इक्वल टू 3। लो जी अल्फा आ गया, अब बीटा भी निकाल लो, यहां 3 डाल दो, 3 + 2 5 हो जाएगा। अब के निकालो, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई, अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह 5, सी बाई के बाई 1, तो के हो गया आपका 15 के बराबर, और जीरोस भी निकाल दी हमने, ये अल्फा और बीटा जीरोस ही थे, तो जीरोस क्या हो गए इसके, जीरोस आर, एक तो 3 और एक 5। लो 3 और 5 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाओ, इफ 1 0, ये सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है इसमें, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क कर लो इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेम क्वेश्चन, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सेम क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क करो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर, वही सेम है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 6 अल्फा, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा, है ना, कर देते हैं इसको जल्दी, और हमें पी निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -14 अपॉन पी, बीटा को 6 अल्फा कर दो, 14 बाई पी, ये बन जाएगा 7 अल्फा इक्वल टू 14 बाई पी, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई 8 बाई पी, बीटा की जगह 6 अल्फा कर दो इक्वल टू 8 बाई पी, ये बन जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई पी, यहां से अल्फा की वैल्यू डाल दो, ये 7 कैंसिल कर लो, अल्फा को लिख दो 2 बाई पी, ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, ये इसमें डाल दो, 6 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह लिखो 2 बाई पी, 2 बाई पी का स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई पी, ये बना 6 इंटू 4 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई पी, ये और ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इक्वल टू 2 पी, पी इक्वल टू 3 आंसर हो गया। लो ये भी कंप्लीट। अगला देखो, फाइंड द जीरोस। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी करके रखे हुए, ठीक है, अब हम 2026 वाले ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले इसके जीरोस निकालो फिर आगे पढ़ेंगे। देखो px दिया हुआ है 3x² + 7x - 20, इसके फैक्टर्स निकालो, कितना आना चाहिए
3 इंटू 20 60 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है जिसको ब्रेक करके 60 आएगा? 12 और 5। 12 5 सा 60 होता है, इसको ब्रेक कर दो। इन दोनों में 3x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 4। इन दोनों में -5 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 4। दोनों में x प्लस 4 कॉमन, अंदर बचेगा 3x माइनस 5। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? देखो जीरोस आर x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 5/3। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब यहां से पढ़ो, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए, और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो देखो ये ए है, ये बी, ये सी। तो सबसे पहले यहां पे अल्फा की वैल्यू, अल्फा -4 सी 5/3, -4 बीटा 5/3, माइनस बी बाई -20/3। इसका एलसीएम ले लो, -12, 4 3 12। ये गलत लिख दिया ना। बी कितना है? बी आपका ये है 7/3। इसका एलसीएम ले लो, 12 में से 7 गए, -7/3। देखो दोनों बराबर आ गए, तो वेरीफाई हो गया ये भी। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -4 बीटा 5/3 सी बाई -20/3। तो ये बनेगा -20/3 -20/3। देखो दोनों का सेम आंसर आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। ये लो जी, देखो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है आपको, ठीक है? इसको होमवर्क करना है। ये भी 2026 में बेसिक में पूछा गया था, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि एक ही पेपर में क्वेश्चन आए थे, अलग अलग सेट होते हैं, अलग अलग सेट आते हैं स्टेट वाइज, उस हिसाब से पेपर होता है। नेक्स्ट ये देख लो, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। वेरीफाइंग द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहले इसको फैक्टराइज करो। देखो 4x² -9 है ना, इसको लिख दो 2x का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ऐसा, 4x को 2x का होल स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर। यहां लगाओ a² माइनस b²। a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो जीरोस हो जाएंगे हमारे, 2x प्लस 3 को 0 ले लो और 2x माइनस 3 को 0 ले लो। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -3/2 और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब आपको वेरीफाई करना है। तो ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है ना। तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखो, 4x², इसमें x नहीं है तो 0x कर दो, 0x माइनस 9। ये a है, ये b है, ये c है। देखो अल्फा की जगह -3/2, बीटा की जगह 3/2, -b/a, ये b ये a 0/4। ये बन जाएगा 0 इक्वल टू 0। अच्छा अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा देखो कितना है, -3/2 a 3/2, -3/2 इंटू 3/2 इक्वल टू c/a -9/4। तो ये बन जाएगा -9/4 इक्वल टू -9/4। तो यहां भी लिख दो हेंस वेरीफाइड। देखो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है? ये होमवर्क करना है। देखो ये अलग अलग सेट में पूछा गया था, इसको भी वैसे ही करना है। इसको लिख दो 5x का होल स्क्वायर
-4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, वैसे ही करना आपको। तो x हो जाएगा -4/5 और x हो जाएगा 4/5। तो इसको लिख देना 25x² प्लस 0x माइनस 16। फिर वैसे ही करना है जैसे यहां किया, सेम इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देख लो इसको एक बार, फिर अगला करते हैं। अगला देखो, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना आपको, ये सेम है, ठीक है, ये भी होमवर्क रहेगा, ये भी बिल्कुल सेम है, होमवर्क रहेगा। ये वाला देख लो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको इसलिए जीरोस निकालने पहले। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, इसको कैसे करते हैं देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4√3 इंटू -2√3, ये बनेगा -8√3 इंटू √3 3, तो -24 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है जिसको ब्रेक करे -24 आए और 5 आए? तो सिंपल है, 8 3 24 होता है, तो इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दो। देखो कितना आना चाहिए, 8 3 24, 8 3 24, तो 8x ले लो, -3x ले लो, -2√3, तो यहां आ जाएगा, इन दोनों में 4 कॉमन, 4x कॉमन, यहां बचेगा √3x और यहां बचेगा 2, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ध्यान से देखना। देखो हम 3 को ऐसा लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इस 3 को लिख दो √3 का स्क्वायर। अब देखो दोनों में -√3 कॉमन है, अंदर बचेगा x और यहां बचा एक √3 बचेगा ना, एक √3 बचा, यहां x और यहां पे 2 है ना, तो -√3 कॉमन, अंदर बचेगा √3x प्लस 2। इन दोनों में देखो √3x प्लस 2 कॉमन, अंदर बचेगा 4x माइनस √3। अब लिखो इसके जीरोस, तो लिखो जीरोस आर, एक आ जाएगा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। यहां से x होगा -2/√3 और यहां से x होगा √3/4, ठीक है। अब वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये a है, ये b है, ये c है। इसको लिखो, ये गलत लिख दिया ना, √3/4 आएगा, यहां ठीक कर लेना √3/4। इसको ना रैशनलाइज कर लो, देखो -2/√3 को रैशनलाइज कर लो, √3 से, √3 ये बनेगा -2√3, नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, -2√3/3, ठीक है। यहां डालो वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा और ये बीटा। अल्फा की जगह -2√3/3, बीटा की जगह √3/4, b/a -5/4√3। इनका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा इसका 12, -8√3 प्लस 3√3। इसको ना रैशनलाइज कर लो, √3 को रैशनलाइज कर लो, तो ये बन जाएगा 8 में से 3 -5√3/12। देखो √3 3 4 12, तो देखो दोनों सेम आ गए। अब दूसरा कर लो, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा आपका अल्फा को ये ले लो, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, -2√3/3, बीटा हो गया √3/4, c/a, ये c/a -2√3/4√3। तो ये आपका देखो ये बनेगा √3 3 हो गया, 3/3 2 6, ये और एक आंसर, ये बना -1/2, ये बना -1/2 -1/2। तो लास्ट में लिख दो हेंस वेरीफाइड, लास्ट में क्या लिख दो, हेंस वेरीफाइड। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना अब इसको, ठीक है, इसको होमवर्क करना, ये भी सेम रहेगा, होमवर्क करना है इसको। चलो आखिरी क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना है इसको, ठीक है, देख लो इसको। ये हो गए हमारे कंप्लीट। देख लो होमवर्क क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन है जो होमवर्क करके आना। इसके बाद हम एक लेक्चर और बचा हुआ है बेसिक वालों का, बस कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद पी वाई वो करवा के केस स्टडी बेस करवा के स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन। लो जी।